हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके बच्चे को फीवर हो जाता है तो आप उसे कैसे चेक करेंगे। क्या आपका थर्मामीटर सही रीडिंग दे रहा है, और साथ में यह भी जानेंगे कि अगर आपके बच्चे को फीवर हो रहा है तो आप उसे कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन यह सब जानने के लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरेंट्स अक्सर हमारे पास ओपीडी में ये कॉमन कंप्लेंट लेकर आते हैं कि उनके बच्चे का सिर अक्सर गर्म रहता है। वो जब भी उसे टच करते हैं तो बच्चे का माथा गर्म होता है, उसकी बॉडी को टच करते हैं तो वह भी गर्म होती है। लेकिन बच्चा पूरी तरह से एक्टिव है, शरारतें कर रहा है, तो ऐसे में क्या उसे फीवर की मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं। देखिए, अक्सर हम पेरेंट्स को यही समझाते हैं कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आपको हाथ से टेम्परेचर नहीं चेक करना है, एक गैस वर्क नहीं करना है। हमें टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेटली चेक करना है और वो थर्मोमीटर से ही करना है। आप थर्मामीटर लगाकर ही बच्चे का टेम्परेचर चेक करिए। बच्चे का टेम्परेचर 99 डिग्री से ऊपर कुछ भी हो सकता है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, 103 डिग्री हो, या फिर उससे भी ज्यादा। जब तक हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता चलेगा, हमें बच्चे की बीमारी का नहीं पता चल पाएगा। फीवर किससे चेक करें। देखिए, फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर ही बेस्ट रहता है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आता है ओरल थर्मामीटर्स। इसमें सबसे पहले है मर्करी थर्मामीटर और एक डिजिटल थर्मामीटर रहता है। इसके अलावा छोटे बच्चों, जो खासकर 1 महीने से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए रेक्टल थर्मामीटर रहते हैं। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर आता है और इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट ये थर्मामीटर्स आते हैं। फीवर चेक करने के लिए बेस्ट थर्मामीटर रहता है मर्करी थर्मामीटर। लेकिन पेरेंट्स के लिए ये कन्वीनियंट नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो एक्जिला में लगवाते नहीं हैं, और उनके लिए फिर डिजिटल या फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर ही कन्वीनियंट रहता है। जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो थर्मामीटर है वो आप एक्जिला में ही लगाएं, वहीं पर चेक किया जाए तो बेटर रहेगा। और जो 5 साल से ऊपर हैं और जो कंफर्टेबल हैं माउथ में लगाने के लिए, उनके लिए जो थर्मामीटर है वो आप ओरल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं मुंह में लगाकर। तो आइए जानते हैं थर्मामीटर यूज करने के कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जब भी आप थर्मामीटर यूज करने लगे तो उसकी जो टिप है उसको एक क्लीन कॉटन स्वैप से अच्छे से क्लीन कर लें। अगर तो आप बच्चे के माउथ में आप लगा रहे हैं थर्मामीटर को, तो उसको ध्यान रखें कि जो थर्मामीटर की टिप है वो बच्चे की टंग के नीचे कांटेक्ट में, स्किन के कांटेक्ट में होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे जो होते हैं छोटे, खास करके अगर वो ग्लास वाला, मर्करी वाला थर्मामीटर आप माउथ में रख रहे हैं तो कई बार उसको बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लास ब्रेक हो सकता है, और जो मर्करी है वो बच्चे की हेल्थ के लिए रिस्की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है मुंह में रखने के लिए तो आप थर्मामीटर को उसके एक्जिला में ही लगाएं। और एक्जिला में भी जब लगाएंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि थर्मामीटर की टिप जो है वो स्किन के कांटेक्ट में होनी ही चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक्सिलरी और ओरल टेम्परेचर चेक करते समय हमें कितने डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें ऐड करने की जरूरत है। देखिए, जब आप एक्जिला में टेम्परेचर चेक करते हैं, सपोज अगर वहां पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है थर्मामीटर में, तो आपको उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड करने की जरूरत है, यानी कि बच्चे का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और अगर आप बच्चे के मुंह में यानी कि ओरली चेक कर रहे हैं तो उसमें जो भी टेम्परेचर आ रहा है वही सही माना जाएगा। मतलब 100 डिग्री अगर आ रहा है तो वही 100 डिग्री ही करेक्ट टेम्परेचर रहेगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे के माउथ में थर्मामीटर लगा रहे हैं, यानी कि ओरल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि बच्चे ने टेम्परेचर चेक करने से 15-20 मिनट पहले कोई भी गर्म या ठंडी चीज ना खाई हो, नहीं तो उससे भी कई बार टेम्परेचर वेरी कर सकता है। ये तो बात हो गई ओरल थर्मामीटर्स की, जिसमें कि हमने आपको मर्करी थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर्स की। देखिए, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स जो हैं ये पिछले कुछ सालों से मार्केट में अवेलेबल हैं और ये काफी कन्वीनियंट भी हैं पेरेंट्स के लिए, लेकिन अक्सर इनकी रीडिंग्स भी थोड़ी इनकरेक्ट रहती है। तो अगर आप मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं तो आप किसी अच्छे ब्रांड का ही इंफ्रारेड थर्मामीटर परचेज करिए। नो डाउट ये बहुत ही कन्वीनियंट है बच्चों का टेम्परेचर चेक करने के लिए, लेकिन एक अच्छे ब्रांड का थर्मामीटर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी चाइनीज ब्रांड या कोई लोकल ब्रांड लेंगे तो अक्सर टेम्परेचर बहुत ही वेरी करता है। इसमें आप बच्चे का चेक कर रहे हैं,
हल्का सा फीवर है तो वो 104 डिग्री भी दिखाता है। तो ऐसे में हम पेरेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं, कुछ भी ऐसे अगर डाउट लगे तो आप उस समय अपना टेम्परेचर भी साथ में चेक कर लें, ताकि थोड़ा सा रीडिंग का पता चल जाए कि मतलब कहीं हमारा टेम्परेचर भी तो नहीं 104 डिग्री दिखा रहा है, इसका मतलब कि थर्मामीटर करेक्ट रीडिंग नहीं शो कर रहा है। इसके अलावा रेक्टल थर्मामीटर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एनआईसीयू में जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। जो 1 मंथ से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर्स भी मिलते हैं, लेकिन आजकल वो ज्यादा यूज में नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे का टेम्परेचर जो है थर्मामीटर में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर का शो हो रहा है, तो इसका मतलब उसे फीवर है और हमें उसे मेडिसिन देने की जरूरत है। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो आप 10 to 15 mg पर केजी पर डोज आप बच्चे को दे सकते हैं, और नेक्स्ट डोज से कम 4 to 6 आवर्स का गैप भी रखना जरूरी है। ये आप देने के टाइम ध्यान रखिए कि आपको उसकी करेक्ट डोज पता हो, या आप इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पैरासीटामोल के अलावा मेफनेमिक एसिड या फिर आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन आपके बच्चे को कौन सी दवा सूट करती है, आपके पीडियाट्रिशियन आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो हमने टेम्परेचर कैसे चेक करना है, कौन सा थर्मामीटर आपके बच्चे के लिए सही है, और इस सब के बारे में जो इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं आपको कुछ यूजफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।